बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 का जो टेस्ट एडिशन है, नया कोर्स है हमारे पास, और इसका आज हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कंप्लीट। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में फिर आप लोग भूल जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है उसको सर्कल करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये कहता है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज। तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? तो यहाँ पर देखें 2 दूने 4, 2 ने 8, 3 24। तो ये प्राइम नंबर हैं टोटली। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है 24 की। तो हमारे पास ए जुज़ जो है वो हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि अगर हम बी जुज़ को देखें तो ये 2 दूने 4, 3 12, 12 3 36 होता है। इस तरह ये और नंबर आएगा, ये और नंबर आएगा, तो हमारे पास ये 24 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्ट है। ए जुज़ हमारे पास करेक्ट है। जो बी जुज़ है ये कहता है द HCF ऑफ 2 आर मोर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू। ये कहता है कि जब हम HCF निकालते हैं दो या ज़्यादा प्राइम नंबर का, यानी अलग-अलग जो प्राइम नंबर हों वो हमारे पास इक्वल होता है। तो हमारे पास इक्वल होता है किसके? 1 के। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। द HCF ऑफ 2 आर मोर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द LCM ऑफ 2 आर मोर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। LCM में हमारे पास क्या आता है? प्रोडक्ट आता है, और HCF में हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। ठीक है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर मैं आपको समझाता चलूँ इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। ये कहता है कि अगर आपके पास प्राइम नंबर हो, फ़र्ज़ के 2 हो गया है, 3 हो गया है, 5 हो गया है, इसका अगर आप HCF मालूम करें तो HCF मालूम करते हैं 2 का, तो इसका बाई प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एकम 2 हो जाएगा, और इस तरह 3 का 3 एकम 3 हो जाएगा, और इस तरह 5 का हमारे पास 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 2 के फैक्टर लिखें 2 ज़रब 1, 3 के फैक्टर लिखें 3 ज़रब 1, 5 के फैक्टर लिखें 5 ज़रब 1। तो हमारे पास जो कॉमन नंबर होगा वो HCF कहलाएगा। तो कॉमन सिर्फ एक ही है, तो इसलिए हमने लिखा कि HCF में अगर हम प्राइम नंबर को लेते हैं, प्राइम नंबर का HCF लेते हैं तो हमारे पास 1 के बराबर होता है। इस तरह अगर आप LCM में लेते हैं तो LCM में अगर लें तो LCM में हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट होता है कॉमन नंबर की 1 ज़रब 1 ज़रब 1, इससे जो जवाब आए उसे, और जो हमारे पास नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन हमारे पास 2 ज़रब 3 ज़रब 5 हैं, तो इनको भी हम ज़रब देंगे 2 3 6 6 पॉइंट 30। तो 30 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास LCM में प्रोडक्ट होता है और HCF में हमारे पास सिर्फ 1 आता है। तो ये LCM में हमने इसलिए प्रोडक्ट लिया। नेक्स्ट जुज़ जो हमारे पास डी जुज़ है, डी जुज़ हमारे पास कहता है कि 2 ज़रब 2 इतने इन एक्सपोनेंट नोटेशन इज़। इसको हम एक्सपोनेंट नोटेशन भी कहते हैं और इंडेक्स नोटेशन भी कहते हैं। 2 कितनी मरतबा आया? 1 2 3 4 5, 5 मरतबा आया है, तो 2 की पावर 5 आएगा। दोस्तों, ये जो डी जुज़ है इसे आप देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। तो हमारे पास 2 5 मरतबा आया है, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। 3 2 मरतबा आए तो 3 की पावर 2 आएगा। 5 1 मरतबा आए तो 5 की पावर 1 आएगा। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो ये गलत है। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 2 यहाँ पर नहीं है, तो ये भी गलत है। चौथा देखें, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, तो ये हमारे पास क्या है? करेक्ट है। अगला कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। LCM एंड HCF। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था
कि LCM ज़रब HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, आप इन टर्म को डिफाइन करें। सबसे पहले फैक्टर को डिफाइन करें। तो फैक्टर हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ तो फैक्टर हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं। फैक्टर हमारे पास कहता है ए फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विद आउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो ये हमारे पास फैक्टर डिफाइन हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है मल्टीपल्स को आप डिफाइन करें। किसको डिफाइन करें? मल्टीपल्स को डिफाइन करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें मल्टीपल्स, तो ये मल्टीपल्स पड़ा है, ये देखें मल्टीपल्स। मल्टीपल आर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए सर्टेन नंबर बाय अनदर नंबर या इंटीजर। तो ये मल्टीपल की डिफिनीशन हो गई, ये हमने डिफाइन कर दिया है। अब ये कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या करें? डिफाइन करें कि हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो यहाँ पर हम जाएं तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये पड़ा है हमारे पास। ये अगर आप देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ए नंबर इज़ रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जिसमें हम एक नंबर को लिखते हैं उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अगला हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसे डिफाइन करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिफाइन करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे पड़ा है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर, is the greatest factor that divide the given number exactly without any remainder। ये आपके पास HCF डिफ़ाइन हो गया है। अब हमने LCM डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे अगर हम LCM देखें तो ये आपके पास LCM पड़ा है, the least common multiple of two or more number is the smallest common multiple of given number। तो ये आपके पास LCM डिफ़ाइन हो गया है। नेक्स्ट, ये आपके पास सारे जुज़ डिफ़ाइन हो गए हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर के फैक्टर्स हमें मालूम करके दें। तो मैं आप लोगों के लिए कोई एक क्वेश्चन, एक जुज़ इसमें सॉल्व करके दे देता हूँ। बकाया आपको मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में बताया हुआ है कि हम किस तरह फैक्टर, वो डिटेल के साथ बताया हुआ है, यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हमारे पास फैक्टर क्या होता है। सो देखें दोस्तों, पहला जुज़ हमारे पास है क्वेश्चन 3 का, वो हमारे पास ए जुज़ है 78। 78 के क्या फाइंड करने हैं? फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 78 लिखा, 1 ज़रब 78, तो इससे हमारे पास 78 आता है। 78 से 78 मनफी करें, कुछ बाकी नहीं रहेगा, तो ये एक जो है ये हमारे पास फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ फैक्टर्स ऑफ 78। तो हमारे पास एक तो एक आ गया है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर अगर आप देखें 78 को 2 भी डिवाइड करता है, 3 दूने 6, 7 से 6 मनफी करें, 1 आ गया, 8 को नीचे लेके आएँ और 9 दूने 18, तो हमारे पास 2 भी फैक्टर आ गया है। ठीक है। इस तरह अगर हम देखें कि 78 को क्या 3 डिवाइड करता है, यहाँ पे देखें 3 दूने 6, 7 से 6 मनफी करें 1 और 8 को नीचे लेके आएँ, 6 3 18, तो ये 3 जो है ये हमारे पास फैक्टर हो गया है। इसी तरह आप और भी देखें तो इसी तरीके से आप इसके फैक्टर मालूम करें। 6 भी इसका फैक्टर है। इसी तरह 13 भी इसका फैक्टर है। इसी तरीके से 26 भी इसका फैक्टर है। इसी तरीके से 39 भी इसका फैक्टर है और 78 अपने आप का भी फैक्टर है। तो इसी तरीके से आपने बकाया अज्जा के फैक्टर भी मालूम कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये कहता है फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर लेस देन 250। आप इनके मल्टीपल मालूम करें जो कि 250 से कम हों। पहाड़ा लेके जाएं, 18 कम 18, 18 दूने 36 और इस तरह आगे लेके जाएं
तो ये 250 से कम तक लेके जाएं। मैं आपको अभी बता देता हूँ इसका तरीक़ेकार। सो यहाँ पे अगर आप देखें 18 के मल्टीपल्स मालूम करने हैं। 18 ज़रब 1 18 एकम 18, तो यहाँ पे 18 मल्टीपल्स आ गए हैं। 18 ज़रब 2 18 दूने 36, तो इसका 36 भी मल्टीपल है। 18 ज़रब 3 18 3 हमारे पास 54 आता है, तो इसका 54 भी मल्टीपल है। इस तरह 18 ज़रब 4, तो इससे हमारे पास कितना आ गया है 72 आ गया है, तो ये 72 भी इसका मल्टीपल है। 18 ज़रब 5, तो यहाँ पे 90 आ गया है, तो इसका 90 भी मल्टीपल है। तो ये लेके जाएं और वहाँ तक लेके जाएं कि 234 तक, ठीक है। तो ये 250 से क्या होंगे, लेस देन होंगे। तो इसी तरीके से आप 30 का भी लिखें। कैसे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 30, ये देखें 30 ज़रब 1 30 से कम 30, 30 मल्टीपल आ गया है। 30 ज़रब 2 60, तो इसका 60 भी मल्टीपल आ गया है। 30 ज़रब 3 90, तो इसका 90 भी मल्टीपल आ गया है। तो ये तरीक़ेकार है मल्टीपल मालूम करने का, ठीक है। यानी पहाड़ा लेके जाना है और 250 से कम तक लेके जाना है। तो इसकी भी समझ आ गई हुई उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें और इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखें। तो मैं आपको इनमें से एक क्वेश्चन करके देता हूँ, बकाया आपने उसी तरीके से हल करने हैं। सो दोस्तों ये देखें 566 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। अब आप इसे देखें कि यहाँ पर हमारे पास 566 2 पर डिवाइड करते हैं। 28 दूने 56 और 3 दूने 6 और 283 बजाते खुद एक प्राइम नंबर है, तो 283 एकम 283। तो इसका इंडेक्स नोटेशन क्या होगा कि 2 एक मरतबा आया 2 की पावर 1 और ज़रब 283 की पावर 1। ये इसका क्या आ गया, इंडेक्स नोटेशन आ गया। अब अगर आप इसका बीजुज़ देखें 788, तो इस 788 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 788 को हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ 3 दूने 6 एक हासिल 18 9 दूने 18 और 4 दूने 8, फिर 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2 एक हासिल 19 9 दूने 18 एक हासिल 14 और 7 दूने 14। 197 हमारे पास बजाते खुद प्राइम नंबर है। 197 एकम 197। 2 कितनी मरतबा आया है, 2 मरतबा और 197 आ गया है। तो 2 जितनी मरतबा है उसको पावर में लिखना है। 2 की पावर 2 ज़रब 197 की पावर 1। तो ये हमारे पास इंडेक्स नोटेशन है। क्या है, इंडेक्स नोटेशन है। ठीक हो गया है, तो ये इसका आंसर आ गया है। अब मज़ीद इसी तरीके से हल करें। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें। ये 5 की पावर 6 है, तो 5 की पावर 6 का एक सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक हो गया, 5 की पावर 6। इसका क्या मतलब है, 5 6 मरतबा आया है। 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। तो ये इसका क्या आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये इसका आंसर आ गया है। बकाया आपने इसी तरीके से करना है। 2 की पावर 3 ज़रब 5 की पावर 5। 2 की पावर 3 ज़रब 5 की पावर 5। इसका क्या मतलब है, 2 3 मरतबा आया है और 5 5 मरतबा आया है। तो ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड द ICF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं यूज़ करके देता हूँ 455 और 254 की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम ICF फाइंड करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर 455 पर 2 और 3 वाला पहाड़ा नहीं जाता, 5 वाला लेके जाएंगे। 9 5 45 और 5 एकम 5, मज़ीद इस पर नहीं जा रहा। 254 पर 100 2 एकम 2 और इस तरह हमारे पास 5 आ गया है। 2 दूने 4 एक हासिल 14 7 दूने 14। तो 127 बजाते खुद एक प्राइम नंबर है और इधर 91 बजाते खुद एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 455 और
455 के हम लिख लेंगे फैक्टर और 254 के भी लिख लेंगे फैक्टर, ठीक है, 1/1। तो इसका हमारे पास जो कॉमन नंबर आ रहा है वो हमारे पास 1 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि इनका हमारे पास HCF जो है वो हमारे पास 1 आ गया है, क्योंकि बकाया इनमें से कोई ऐसा 5 इधर है तो इन नंबर में 5 नहीं है, 2 इधर है तो ऊपर नहीं है, 91 ऊपर है नीचे नहीं है, 127 नीचे है ऊपर नहीं है। तो जो कॉमन नंबर है वो 1 है, तो हम एक HCF इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF वो हम इसका 1 ही लेंगे। तो इसी तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए आप इसके HCF मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है, ये कहता है 8वां क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। आप इनके HCF मालूम करें डिवीजन मेथड के ज़रिए। सो हमारे पास दोस्तों ये 256, 164 और 144 है। सो दोस्तों जो सबसे छोटे है उसे छोड़ देना है और जो हमारे पास सबसे बड़ा है उसे अंदर लिखें और जो हमारे पास मिडल वाला है उसे इस पर तकसीम करें। तो 164 एकम 164 हो जाएगा, 6 से 4 मनफी करें 2 आ जाएगा, 1 हासिल 15, 15 से 6 मनफी करें तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर फिर इसे अंदर लिखें और 164 को इधर लेके आएँ तो यह फिर 92 एकम 92 हो जाएगा और 4 से 2 मनफी करें 2 और 16 से 9 मनफी करें तो 7 आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, 92 को अंदर लेकेंगे आएंगे और 72 एकम 72 हो जाएगा। तो 2 से 2 मनफी करें 0, 9 से 7 मनफी करें 2 आ जाएगा। अब हम 72 को अंदर लिखेंगे तो 20 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास कितना बच जाएगा, 2 से 0 मनफी करें 2 और 7 से 6 मनफी करें 1, तो ये अंदर आ जाएगा और 20 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12 इधर और 20 इधर, तो 12 एकम 12, 20 से 12 मनफी करें 8 बच जाएगा और इस 12 को इधर अंदर लेके आएँ, 8 एकम 8 हो जाएगा और 12 से 8 मनफी करें 4 आ जाएगा। इस 8 को अंदर लेके आएँ तो 4 दूने 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4 आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा रह गया है। हमने छोड़ा क्या था 144, तो इधर 144 को लिखें, 4 को लिखें, 4 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो उससे 144 आता है। तो ये जो 4 है ये हमारे पास क्या आ गया है, HCF आ गया है। तो ये तरीक़ेकार है, आपने इसी तरीके से तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये कहता है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप LCM फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 9 का ये ए जुज़ है 600, 345 और 476। सो दोस्तों इसकी अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 ज़रबे 300 तो इससे हमारे पास 600 आता है, 2 ज़रबे 150 तो इससे हमारे पास 300 आता है, 2 ज़रबे 75 तो इससे हमारे पास 150 आता है। और इसी तरह 75 को हम किस पर डिवाइड करेंगे, 3 पर डिवाइड करेंगे, 25 3 75 आता है। 25 को हम 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 5 25 आ जाएगा और 5 एकम 5 आ गया है, ठीक हो गया। अब 345 है तो 345 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 हासिल 15, 3 5 15। अब हम इसे मज़ीद 5 पर डिवाइड करते हैं तो 5 दूने 10, 1 हासिल 15, 5 3 15, तो इससे 23 आ गया और 23 बजाते खुद एक प्राइम नंबर है। 476 का देखें तो 476 को 2 के साथ 2 दूने 4 और 3 दूने 6, 1 हासिल 16, 8 दूने 16, मज़ीद 2 पर डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 हासिल 18, 9 दूने 18 आ गया है। अब 119 बजाते खुद एक प्राइम नंबर है तो 119 एकम 119। तो अब आपने क्या करना है, 600 के भी यहाँ पे फैक्टर लिख लेने हैं, 345 के भी लिख लेने हैं और 476 के भी लिख लेने हैं, ठीक हो गया है। तो 600 के कितने आते हैं, 2 कितनी मरतबा आया है, 2 3 मरतबा आया है, 3 1 मरतबा आया है और 5 2 मरतबा आया है, ठीक हो गया। 345 में 1 मरतबा 3 आया, 1 मरतबा 5 आया और 1 मरतबा 23 आया है। और 476 में 2 मरतबा 2 आया और 1 मरतबा 119 आया।
जो एलसीएम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए फाइंड करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर एंड नॉन कॉमन नंबर। जो हमारे पास कॉमन नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, इधर अगर आप देखें तो ये 3 जो है ये हमारे पास कॉमन नंबर है 2 में, तो इस कॉमन नंबर को इधर लिख लेते हैं 3 ज़रब 2 हमारे पास कॉमन नंबर है, इधर भी है और इधर भी है, तो हम 2 को लेंगे। अगला 2 भी हमारे पास कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसको हम इधर लेंगे। 5 हमारे पास इधर भी है और इधर भी है, तो इसको हम कॉमन में लेंगे। बकाया हमारे पास ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो हमारे पास कॉमन हो, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 3 60, तो हमारे पास कॉमन नंबर से 60 आंसर आ गया है। जो नॉन कॉमन है 2 ज़रब 5 10, 10 ज़रब 23, 10 ज़रब 23 से हमारे पास आता है 230, और 230 को हम फिर ज़रब देंगे 119 के साथ, तो 230 ज़रब 119, तो इससे हमारे पास आता है 27,370। अब 27,370 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,42,200। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 16,42,200। ये हमारे पास क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। दोस्तों ये तरीक़ेकार है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम निकालने का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि हमारे पास कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। दोस्तों अब इसका हम एज यूज़ करते हैं 212, 404 और 68। ठीक हो गया है। डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 212 लिख लिया है, 404 लिख लिया है और 68 लिख लिया है। ठीक हो गया। अब 2 पर इसे डिवाइड करते हैं। 106 दूने 212, 202 दूने 204 और 34 दूने 68। मज़ीद हम इसे 2 पर डिवाइड करते हैं, तो 53 दूने 106, 101 दूने 101 और 17 दूने 34। अब मज़ीद हम इसे 17 पर डिवाइड करते हैं, तो 17 पर जब डिवाइड करते हैं तो 53 इसी तरह आएगा और 101 इसी तरह आएगा और 17 एकम 17 हो जाएगा। 53 पर डिवाइड करते हैं तो 53 एकम 53, 101 और 1 आ गया। अब हम 101 पर डिवाइड करते हैं तो 1, 1 और 1 आ गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या कैसे 2 ज़रब 2 ज़रब 17 ज़रब 53 ज़रब 101, तो इन सब से हमारे पास आंसर आएगा 3,64,000। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 36 लाख और 1,000 सैकड़ा 10,000 10,000 लाख 3,64,004। तो ये हमारे पास आ गया है 3,64,004। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है एज उसका क्वेश्चन नंबर 10 का। अब 11 देखें, फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर का स्क्वायर फाइंड करें। अब देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ये कहता है फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब 16 का स्क्वायर मालूम करें, तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें और इधर लिखें 16 का स्क्वायर। जब आप इधर लिखें 16 का स्क्वायर तो ये हमारे पास आ जाएगा 256। इसका जो स्क्वायर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 256। इसी तरीके से आप बकाया भी क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कहता है कि द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज़ 680 सेंटीमीटर, 510 सेंटीमीटर एंड 340 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। तो अब आपके पास ये जो लॉन्गेस्ट की बात आ गई है, तो यहाँ पर आपने इसका HCF मालूम करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपने HCF मालूम करना है, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया है कि आप HCF मालूम कर सकते हैं बाई डिवीज़न मेथड के ज़रिए भी। तो यहाँ पर 680, 510 और 340, 680, 510 और 340। ठीक हो गया।
तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा है उसे हम इधर अंदर लिख लेंगे और जो मिडल है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे और जो सबसे छोटा है उसे छोड़ देंगे। तो 510 एकम 510 हो जाएगा। 0 8 से 1 मनफी करें 7 और 6 से 5 मनफी करें 1 और यहाँ पर 510 आ जाएगा। तो अब 170 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे हिंसे के साथ कि इससे हमारे पास क्या आ जाए, 510 से कम हिंसा आए। तो अगर हम 4 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा आता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 0 7 3 21 2 हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक हो गया है। तो सॉरी यहाँ पे 3 एकम 3 और 2 5, तो 510 पूरा आ गया। ये 170 हमारे पास बाकी रह गया है। अब हमारे पास 340 का नंबर है, तो 170 दूने 340 आता है। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो हम एचसीएफ आ गया है, वो हमारे पास 170 आ गया है। सो दोस्तों इस सवाल की समझ आ गई होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ये कहता है कि ए लाइट फ्लैशेस एवरी 12 सेकेंड, अनदर एवरी 18 सेकेंड एंड ए थर्ड एवरी सिंगल मिनट। तो सिंगल मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। ये कहता है कि एट 2:45 AM 2:45 AM द 3 फ्लैश्ड सिमल्टेनियसली, तीनों फिर सिमल्टेनियसली यानी बिलतरतीब। व्हाट टाइम द 3 लाइट विल अगेन फ्लैश सिमल्टेनियसली। तो अगला टाइम क्या होगा इन तीनों का कि वो बिलतरतीब क्या करें, फ्लैश करें। तो हमारे पास क्या है, 12 18 और 60, 12 18 और यहाँ पे 60। सबसे बड़ा 60 है और मिडल 18 हैं। तो यहाँ पर हम इसे कि क्या करेंगे, 18 3 54 आ जाएगा, 6 बकाया रहेगा। और इसका जो हमारे पास क्या आ गया है, 18 को इधर अंदर लिखें और 6 3 18 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 6 रह गया है। अब हम 12 को इधर लिखें और 6 दूने 12 लिख लें। हमारे पास कितना रह गया है, 6 आ गया है। तो 2:45 में हम 6 मिनट और ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2:51 पर ये दोबारा फ्लैश करेगा सिमल्टेनियसली। ठीक हो गया है, समझ आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि हमारे पास कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 145 360 एंड 578। सो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 14 145 360 और 578 का आपने क्या मालूम करना है, एचसीएफ मालूम करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 200 400 एंड 800, 200 400 एंड 800। तो इसका आपने एलसीएम मालूम करना है। इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और इसका 200 400 और 800, तो इसका आंसर हमारे पास एलसीएम जो है वो हमारे पास 800 आ रहा है। ठीक हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास 16वां नंबर है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ रिबन दैट कैन बी एग्जैक्टली कट इनटू पीसेस ऑफ लेंथ। तो इस मिनिमम लेंथ की बात हो रही है। तो 450 750 और 800, 450 750 और 800, तो इसका भी आपने एलसीएम फाइंड करना है। ठीक हो गया है। और इसका एलसीएम जो है वो हमारे पास आ रहा है 36,000 सेंटीमीटर, 36,000 सेंटीमीटर इसका हमारे पास आंसर आ रहा है। मैंने इसलिए ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा एचसीएफ और एलसीएम के सारे क्वेश्चन पीछे हल करके दिए हुए हैं, आप उसी तरीके से इन्हें हल करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 678 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 4986, फाइंड एचसीएफ ऑफ द नंबर। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा। सो दोस्तों देखें, ये क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है। ठीक है, एचसीएफ ज़रब एलसीएम इज इक्वल टू ए ज़रब बी। एचसीएफ हमने मालूम करना है, एलसीएम हमारे पास 678 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमारे पास 4986 है। तो एचसीएफ को इधर ही छोड़ दें और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा 678 और यहाँ पर 7.35 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
678 इसको तकसीम करता है 7.35 मरतबा। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, HCF आ गया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 देखें। इफ़ HCF ऑफ टू नंबर इज़ 64 एंड LCM इज़ 1024, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर आपके पास HCF 64 है, LCM 1024 है, तो आप उन दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करें। सो देखें यहाँ पे HCF हमारे पास 64 था और LCM 1024 है और इसका हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। तो 64 ज़रब 1024, तो इससे हमारे पास आता है 65,536, 65,536। ये हमारे पास AB का प्रोडक्ट आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये कहता है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज़ 20 एंड LCM इज़ 5604। इफ़ वन नंबर इज़ 467 देन फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर आप फाइंड करें। सो दोस्तों ये HCF 20 है, LCM 5604 है, एक नंबर 467 है और दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। तो 20 ज़रब 5604 और ये इधर ज़रब हो रहा है, तो 467 इधर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। इस तरह हम भी मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा 20 को ज़रब देंगे 5604 के साथ, तो इससे हमारे पास आंसर आ गया है 11 यानी 1,12,080, 1,12,080। तो ये आ गया है। इधर हमारे पास 467 पे इसे अगर डिवाइड करें, तो हम 467 पे इसे डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 240 हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास दूसरा नंबर फाइंड हो गया है। एक हो गया है 467 और दूसरा नंबर हो गया 240। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने रिव्यू एक्सरसाइज से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।